कराची फिर डाकुओं के नरगे में, चंद घंटों में 4 डाकू हलाक। शहर कायद में शहरी कानून हाथ में लेने लगे। औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जाँ बहक। फरार होने की कोशिश में 3 डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गए। मुश्तइल लोगों ने खूब दिल की भड़ास निकाली। पुलिस ने बामुश्किल डाकुओं को शहरियों के चुंगल से छुड़ाया। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया। तीनों डाकू दौरान इलाज दम तोड़ गए। उधर सुरजानी टाउन में 2 डाकू अहले इलाका ने पकड़ लिए। बहीमाना तशद्दुद में एक डाकू मारा गया, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, इबहाम बरकरार। पेशावर हाई कोर्ट ने बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में फेंक दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला आज करने का हुक्म। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने दलाइल दिए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तरीक़ेकार सियासी जमात ने खुद तय करना होता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम ना किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन ने किसी और पार्टी से 32 सवाल पूछे? गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह इंसाफ होगा, फैसला हमारे हक में आएगा। बानी पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद और मियांवाली से इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त भी जमा करा दी। मुस्लिम लीग नून का भी कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 2 दिन तौसी का मुतालबा। नून लीग इलेक्शन सेल के चेयरमैन इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इससे पहले जेयूआई और एमक्यूएम भी कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालबा कर चुकी हैं। सियासी जमातों के मुतालबे पर इलेक्शन कमीशन ने तारीख में तौसी पर गौर शुरू कर दिया। मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। उधर कौमी असम्बली के नशिस्तों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन एपलेट ट्राइब्यूनल कायम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ट्राइब्यूनल में शामिल। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर एपलेट ट्राइब्यूनल समाअत करेगा। उम्मीदवारों ने इंतखाबी जंग लड़ने के लिए सियासी मैदान सेलेक्ट कर लिए। नवाज शरीफ ने 15 मानसेरा से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के हल्का 124 से उम्मीदवार। पंजाब असम्बली के हल्का पीपी 158 और पीपी 164 से भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मरियम नवाज ने लाहौर के हल्के NA 119 का मैदान चुन लिया। कराची से भी किस्मत आजमाएंगी। हमजा शहबाज NA 118 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। आसिफ जरदारी ने NA 207 नवाब शाह से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। बिलावल भुट्टो आबाई हल्के लाड़काना से इलेक्शन लड़ेंगे। मौलाना फजल रहमान DI खान से उम्मीदवार। जहांगीर तरीन NA 155 से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पे है और हमें इस बुखार को अब तोड़ना पड़ेगा। इसमें आपका मदद की ज़रूरत है। ये कैसे हो सकता है कि ये मुल्क चलेगा अगर हर सियासी जमात एक दूसरे को एक गद्दार कहेंगे। आप इख्तलाफ राय रखें, मगर इसका ये नहीं मतलब कि आप ज़ाती दुश्मनी पे उतर आए। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर, उसे ख़त्म करना होगा। एक दूसरे को गद्दार और काफिर कहेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? हमें मिलकर तमाम खतरात का मुकाबला करना है। इख्तलाफ राय हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ज़ाती दुश्मनी पर उतर आएं। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे को तकसीम करते रहें। अवाम और नौजवान जान लें, इत्तेहाद में जीत है तो ये कुव्वतें हार जाएंगी। पीटीआई की आदत काले करतूतों के बाइस जेल में है। ये लोग मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं कौन जेल जा रहा है, किससे बदला लेना है। लोग चाहते हैं कि इन्हें मुश्किलात से निकाला जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया कि इलेक्शन में ताखीर पर कोई समझौता नहीं होगा। जिसे मैंडेट मिले वो अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करे।
बानी पीटीआई ने जमहूरियत पर हमला किया, वो आज चाहते हैं कि उनके लिए मुदाखलत की जाए। अदालतों ने नोटिस लिया होता तो उनमें 9 मई हमले करने की जुर्रत ना होती। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का रद्द-ए-अमल, कहा कि चाहते हैं इदारों में बैठे लोग आइन कानून की पासदारी करें। इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को बराबर के मौके मिलने चाहिए। नून लीग 8 फरवरी को 2013 से ज्यादा अक्सरियत हासिल करेगी। जजेस ने 9 मई के साजिशी को कमरे में बिठाया, पुलिस से बचाया और रिहा कराया। पेशावर हाई कोर्ट से अजीब दास्तान निकलती है। पीटीआई के लोगों को नए ना पुराने केसेस में पकड़ा जाए। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली खान की चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान पर कड़ी तनकीद। धमकी दी कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट फेवरेटिज्म छोड़ दें, नहीं तो अदालत में बैठना मुहाल हो जाएगा। कुछ ऐसे फरीक लोकली यहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल पैदा की, क्लैश है मुजाहिरीन के दरमियान और लॉ इन्फोर्समेंट जो पुलिस है उसके दरमियान हुआ, जो इस बात की इंडिकेशन थे कि वो चाहते हैं कि जब वो कोई ऐसी हरकत करें तो उनकी शनाख्त ना हो सके। वो ढांपे हुए चेहरों के साथ आए और जो भी फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने पथराव किया कि तमाम औरतों और बच्चों को बगैर किसी इस्तिस्ना के फौरी तौर पे रिहा कर दिया गया। इसी तरह तमाम उन मर्दों को जिनकी शनाख्त हो चुकी है उन सबको भी फौरी तौर पे हम रिहा कर चुके हैं। बलोच यकजहती मार्च के शरका से हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, गिरफ्तार खवातीन और बच्चे रिहा कर दिए गए। निगरान वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। फवाद हसन फवाद ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ कुछ मुज़ाहिरीन ने हालात ख़राब करने की कोशिश की, उनके खिलाफ महदूद एक्शन लिया गया। बेशतर मर्दों को रिहा कर दिया, कुछ की शनाख्त होना बाकी है। IG को कह दिया कि शनाख्त में ताख़ीर ना की जाए। मुकदमे में जो लोग नामजद हैं उनका मामला अदालत में है। बलोचिस्तान से आए अफराद पर अमन थे, कुछ मकामी अफराद ने शर अंगेजी की है। दूसरी जानिब CTD ने रिपोर्ट जारी कर दी। BLA और BLF ने तुर्बत में 158 दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में 66 अफराद को शहीद किया। दहशतगर्द बालाच समेत 8 मतलूब दहशतगर्द पकड़े गए। ICC भी यहूदियों की हमनवा, तासुब खुलकर सामने आ गया। फलस्तीन की हमायत में बाजू पर स्याह पट्टी क्यों बांधी? इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड का उस्मान ख्वाजा के खिलाफ सख्त नोटिस। ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज पर लिबास और साजो सामान के जवाबित की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद कर दिया। उस्मान ख्वाजा ने ICC का अमल गैर मुनसिफाना करार दिया। गुजरांवाला के इलाके एमनाबाद में खातून पर तशद्दुद, मकान के तनाज़े पर मुल्जिमान ने नाक काट डाली। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद करने वाले खातून के करीबी रिश्तेदार हैं। दरखास्त पर मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी पर कार्रवाई की जाएगी। कुदरत का हैरत अंगेज अजूबा। आज साल की तवील तरीन रात, दिन का दौरानिया तकरीबन 10 घंटे, रात 14 घंटे पर मुहित। साल के मुख्तसर तरीन दिन को इस बार अल अजदी कहा जाता है। पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक में 21, कुछ में 22 दिसंबर को होगा। कुतुब शिमाली में 24 घंटे तारीकी का ही राज। पेरिस में 16 घंटे की तवील। लाहौर में फिल्म स्टार मीरा के घर 1 करोड़ चोरी की वारदात। ड्राइवर हीरो का हार और कीमती घड़ी ले उड़ा। डिफेंस पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक कासिम नामी ड्राइवर ने 80 लाख का डायमंड सेट और 20 लाख की घड़ी चोरी की।